केंद्र में सभी सुविधा उपलब्ध करो, नहीं तो एक्सरे के लिए यहाँ जाओ, सीटी स्कैनिंग के लिए वहां जाओ और पैसा दे दो, ये नहीं चलेगा साथियों। इसीलिए ये एयरपोर्ट पर सवाल उठाना, आपके द्वारा विकास की गलत अवधारणा पर सवाल उठा रहे हैं, ये देखकर और जानकर हम आपको सलाम कर रहे हैं। आज देखिए कि विकास क्या है यह तय करना है तो कौन तय करेगा? एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तय करेंगे, उनके भांजे भतीजे हैं कि दोस्त है कौन जाने गौतम अडानी जी तय करेंगे? नहीं, इस संविधान में ही नहीं, देश के कई सारे कानून हैं पंचायती राज के बारे में कि गांव के पंचायत को भी बहुत अधिकार है। सरपंचों को ये पहले अपने दलाल जैसे खींच के लेते हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि यहाँ कई सारे सरपंच भी आपके साथ देते हैं। उन सरपंचों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि उनको जानना चाहिए कि उनका भी हक है। नीचे से ही शुरुआत होनी चाहिए निर्णय प्रक्रिया की। ये राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन सच्चाई बता रही कि तभी इस संविधान में धारा 243 लाई गई कि विकास क्या है ये पहले तय करेगी गांव की ग्राम सभा, जिसमें महिलाएं भी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई कहते हैं, नहीं, आपस में है बहन भाई। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो ये जो बात है कि पंचायत में ही पंच परमेश्वर मानकर ही नहीं, तो हर ग्राम सभा को पहले विकास का नियोजन करना चाहिए। तो आप तय करेंगे कि आपके गांव में एक पगडंडी नहीं होगी तो उसकी जरूरत है कि बड़ा हाईवे जाने की जरूरत है। आप तय करेंगे कि आपको खेती का विकास करना है, आपको रोजगार बढ़ाना है, महिलाओं को नए नए रोजगार का निर्माण करके बेरोजगारी खत्म करनी है, कि एयरपोर्ट को ही पैसा देने की आपको मंजूरी है। क्या आपने मंजूर किया है? नहीं। पर देखिए कितनी झूठ बात चल रही है। मैं 5 मिनट बोलने वाली हूँ। मेरी सब माता बहनों को देर हो रही है, क्योंकि घर जाकर रोटी बनानी है, नहीं तो भाई जाकर पूछेंगे क्यों बैठी रही वहाँ इतने देर तक? रोटी बनाने आना था ना तुमको उठकर, बच्चा भूखा है। पर भूखे प्यासे लड़ेंगे जीतेंगे, भूखे प्यासे लड़ेंगे जीतेंगे। और हमने देखा है कि जब नारी शक्ति ऐसी ताकत दिखाती है, जीवटता दिखाती है, तो रात को 12 बजे तक भी नंदीग्राम में हो कि नर्मदा में हो, हमारी सभाएं चलती रहती, और तभी उनको हमारी ताकत झुकाता। तो साथियों, मैं कह रही थी कि आपका हक आप जानिए, आपका हक है कि आप तय करेंगे विकास क्या होना है और क्या नहीं होना है। आप तय करेंगे कि टैक्स लगानी है तो कितनी टैक्स किस पर लगाना है। आपको मैं बताऊं कि धनिक 1% लोग ले लेंगे, अगर सबसे धनिक अब्जाधीश करोड़पति से ऊपर, और उन पर अगर 2% टैक्स लगाएंगे उनकी संपत्ति पर, तो सरकारी तिजोरी में हर साल 7 लाख करोड़ रुपए आएंगे, जिससे आपके बच्चों की पूरी शिक्षा मुफ्त हो सकती है, स्वास्थ्य भी आधा अधिक मुफ्त हो सकता है, और वारसाई की उनकी जायदाद, उस पर अगर टैक्स लगाएंगे 50% एक बार, तो 9 लाख करोड़ रुपया आएंगे। 16 लाख करोड़ रुपया कमाने के बदले ये उनको ऐसे ऐसे एयरपोर्ट जैसे विकास की योजनाओं का दान धर्म कर रहे हैं। आज देश के सभी एयरपोर्ट, सभी पोर्ट गौतम अडानी को देकर उन्होंने कुछ सालों में 46,000 करोड़ रुपए कमाए। एक मजदूर और एक किसान एक जन्म में नहीं, कई पीढ़ियों में भी इतना कमाई करता है क्या? नहीं। महिला भी किसान है, दलित किसान है, खेत मजदूर भी हम मानते हैं किसान है, पशुपालक किसान है, मछुआरे किसान है, वन पर जीने वाले आदिवासी किसान है, प्रकृति से जुड़े हुए आप सब लोग, हम आपके कारण ही जिंदा है।
और आप पर इसीलिए इस प्रकार से घातक हमला करना, पैसा तो बर्बाद करना है ही, लेकिन आपके जीने के साधनों पर हमला है जो आप सहन नहीं कर सकते हैं, ये हमें भी मंजूर है। तो जमीन किसकी है? जल जंगल जमीन किसकी है? हमारी है। हमारी है ना? आपकी है? निश्चित। तो आप लूटने देंगे? नहीं। डकैती करने देंगे? नहीं। आपके पुलिस बल, मतलब पाशवी बल होता है ऐसा कहते हैं, पर पशु भी ऐसे हमले नहीं करते हैं। और इनको तो गुलाम बना के रखते हैं नेतागण, इनसे डरने की जरूरत नहीं। इनसे भी आप कहो कि पुलिस हमारे भाई भाई, उससे नहीं हमारी लड़ाई है ना, क्योंकि वो भी किसानों के बेटे होते हैं। नौकरी मिलती है तो बैठ जाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी लगती है तो बेरोजगार होते हैं। सभी पर आज हमला हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो विकास की अवधारणा पर सवाल है ही, जिसमें हमें प्रकृति बचानी है। अगर ये पेड़ पौधे नहीं बचाएंगे तो कोरोना क्या 10 प्रकार के वायरस आ जाएंगे। ऑक्सीजन लेकर ही लोगों की जिनकी जान बची, वो ऑक्सीजन ये पेड़ों से आता है, मशीन में निर्माण नहीं होता है। भ्रम मत रखिए, वो हवा से निकल निकल कर मशीन भरती है। तो इसको जीवित रखना जरूरी है। एक कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की सोचते हैं, ये बात हमें मंजूर नहीं है। और तो और ये विकास के लिए जमीन का बंटवारा बदल रहे हैं, जमीन का उपयोग बदल रहे हैं। ये खेती की जमीन हर जगह गैर खेती के लिए दी जा रही है। पूनम जी ने जो सवाल उठाया, अरुंधति बहन ने सवाल उठाया, ऐसी अन्नदातृत्व देने वाली जमीन बचाना हमारा कर्तव्य है, पर उनमें दातृत्व नहीं। उनको लगता है कि मशीन से अनाज निर्माण होगा या फिर विदेश से लाएंगे गेहूं और चावल। आप अगर 15 और 16 रुपए में आपका गेहूं बेच रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसमें समता नहीं है, इसमें गैर बराबरी है। तो साथियों, ये जमीन बचाना आपके ही लिए नहीं, हमारे सबके लिए, इस देश के लिए, जीवन बचाने के लिए जरूरी बात है। और इसलिए पूरे देश ने आपके साथ देनी चाहिए। और ये जो हमला कर रहे हैं, विकास के नाम पर अगर जमीन लेनी ही है, कौन तय करता है, कैसा तय करता है? अंग्रेजों ने तो जमीन रेलवे के लिए ली, जमीन और किसी चीज के लिए ली। तब जो कानून बना था 1894 का, उसमें केवल पैसा फेंको तमाशा देखो, ये बात 1894। उसके बाद नर्मदा से नंदीग्राम तक कितनी सारी लड़ाइयां चली, अहिंसक सत्याग्रही बनकर, उपवास से, धरने से, रैलियों से, लेकिन कभी पत्थर न उछालते। और उससे जो कानून आया आखिर 2013 में, इस कानून के मसौदे बनाने के लिए जब जयराम रमेश जी बैठे थे, वही सरकार थी। मैं कोई उनके पार्टी में नहीं हूँ, पर आज राहुल गांधी जी के साथ आज के रोज महाराष्ट्र में 50,000 लोग चल रहे हैं। क्यों? वही सरकार थी जो जनता के साथ संवाद करती थी। आज भी उनके पद यात्रा में हर रोज किसी न किसी संगठन के साथ चर्चा हो रही है, हमसे भी। आज ये याद कर रही हूँ कि छठी मंजिल से नीचे आकर हमारे बीच में बैठने वाले मंत्री थे जयराम रमेश जी, और उन्होंने सभी संगठनों को साथ ले लिया और ये कानून बना। ये कानून 2013 का है। आज अगर सरकार को 1 इंच भी आपकी निजी जमीन लेनी है तो इसका पालन करना चाहिए। क्या आपको इस कानून के तहत कोई नोटिस दी गई थी? नहीं। क्या चिपकाई गई थी आपके घर पर? नहीं। तो नोटिस देने का काम भी पुलिस करे, आपका घर तोड़ने का काम भी पुलिस करे, आपका खेत बर्बाद करने का काम भी पुलिस करे, और महिलाओं को अत्याचार के द्वारा बल दिखाने का काम भी पुलिस करे। इन्होंने भी सोचना चाहिए कि आप भी इंसान हैं। और इसीलिए बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, वो अगर यहाँ भी होने लगेगा तो उत्तर प्रदेश
आज गुजरात बर्बाद हो रहा है वैसे ही बर्बाद हो जाए। आज हम नहीं चाहते हैं कि हम दंगा फसाद से तुम्हारी टक्कर ले लें, लेकिन हम ये कानून की प्रक्रिया अगर मानते हैं तो भी आपको हर ग्राम सभा को और जो खेती और आवास आप लेना चाहते हैं उनके मालिकों को ही नहीं, उनके साथ जीने वाले दलित मजदूर सभी को और पूछकर आपको क्या करना था। नीचे सरकार का फर्ज था वो क्या क्या परिणाम होंगे अगर यह एयरपोर्ट और लंबा चौड़ा बनेगा तो इसकी जांच करवाए विशेषज्ञों से, और इसमें पंचायत को ले लेंगे, जो विस्थापित हो रहे हैं उनको लेना है, सब ये कानून में लिखा है। नहीं, ये सब करना था। इसके लिए इस कानून में एक एक शब्द आने तक हम लोग तरसते थे। हम उस सरकार से भी लड़ते थे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। और इसमें साफ लिखा है कि वो जब अध्ययन होगा पर्यावरण पर असर का, समाज पर असर का, उसमें आपका सहभाग लेकर तय होगा, तभी जाकर तय होगा कि ये ऐसी परियोजना यहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, आपको पूछा नहीं गया, पर मैं तो आपको पूछ सकती हूँ कि आपको ये एयरपोर्ट का एक्सपांशन यानी विस्तार बढ़ाने की योजना मंजूर है? नहीं। मंजूर है? नहीं। मंजूर है? नहीं। अगर नहीं है तो समझिए कि ये कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध काम करने वाले जिस प्रकार से पेश आ रहे हैं उस सब पर हम सवाल उठाने के लिए आपके साथ तैयार हैं। इसमें लिखा है कि कोई भी परियोजना के लिए खेती की जमीन की बात पहले सोचनी ही नहीं चाहिए। अगर अभ्यास करेंगे तो जगह जगह की जमीन की खोज होनी चाहिए, उसमें बंजर जमीन ले लो, लेकिन खेती की जीवित जमीन नहीं लेनी चाहिए। आखिरी में ये विकल्प होगा, लेकिन क्या यहाँ जरूरी है? नहीं। अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज अड्डा जरूरी है? नहीं। इसके लिए खेती की हरी भरी धान की मंडी आपकी है हाथ में, उसकी बर्बादी जरूरी है? नहीं। इन्होंने कोई भी पालन नहीं किया है इस कानून का, तो ये अपराधी है। डीएम साहब, भारद्वाज जी, आप अपराध कर रहे हैं। आज आपको लगता होगा कि योगी या मोदी जी या कोई भी आपको आदेश दे रहे हैं तो आपको उनको सलाम करना है, आपको पालन करना है, पर आज रात की रोटी तो आप इनके बलबूते पर खाएंगे, वो नहीं देने वाले। अगर पैसे से रोटी बनती और पेट भरता तो किसी कमरे में पैसा डालकर डॉलर्स भी डाल देते और छोड़ देते इन नेताओं को और कहते कि चलो आप अभी मजा करो, खाओ पियो, अकेले रहो पैसे के साथ। साथियों, इसीलिए इस कानून का पूरा उल्लंघन है। और तो और आज हमने पढ़ा कि कलेक्टर क्या कह रहे हैं, बनेगा बनेगा, ये तो वो कहेंगे, उनका नारा होता है अपने जैसा, लेकिन वो आपको डराने की बात एक बात पुलिसों से करते हैं और दूसरे बाजू अपने वक्तव्य जाहिर करके करते हैं, ताकि आपको लगे अरे ऐसा अगर डीएम कलेक्टर साहब कहते हैं तो फिर क्या होगा, आंदोलन का क्या उपयोग। ऐसा नहीं है। आप समझिए कि इन्होंने तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं चलाई है, इनका कोई पुनर्वास की योजना नहीं है। आपकी आजीविका चली जाएगी उसके बारे में इनका कोई एक शब्द नहीं है। बस वो कह रहे हैं कि हमने सर्वे कर दिया है, जो ड्रोन से करते हैं हवाई सर्वे। आज हवाई सर्वे से आदिवासियों की जमीन छीन रहे, जंगल छीन रहे, उद्योगपतियों को थोप रहे हैं। और तो और इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो क्या सच्चे हैं? इन्होंने कहा है कि 3 पंचायत प्रभावित होगी, क्या ये सही है? नहीं। इन्होंने कहा है 760 800 से कम घर प्रभावित होंगे, क्या ये सही है? नहीं। तो इन्होंने हो सकता है दलितों की गिनती ही नहीं की होगी, मजदूरों की गिनती ही नहीं की होगी।
एक घर में अगर 3 भाइयों का परिवार रहते हैं तो उसको अलग अलग गिनती नहीं की होगी। हमारे क्षेत्र में 37 साल का संघर्ष से हमने 50,000 परिवारों को जो पुनर्वास लिया, हर जगह इतना संघर्ष संभव नहीं है और करने की जरूरत नहीं। पर हमने 50,000 परिवारों को लिया तो 20,000 परिवारों की 5-5 एकड़ जमीन दी, उसके बिना छोड़ा नहीं। तो आप समझिए कि किसी भी कंपनी को ये लाए यहाँ, पर आपकी ताकत पूंजी की ताकत से ज्यादा होती है। आप उनको चुका सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे सुनीता पर हमला किया है और उसको अगर एक अधिकारी ने ये कहा, जो उसने मुझे बताया कि तुम चमार बेटी, तुम्हारी औकात क्या है, क्या आप जाति पाति में विभाजन मानते हैं? क्या दीवार खड़ी करेंगे वो मजदूर और मालिक के बीच, दलित और अन्य जातियों के बीच? तो जाति के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाति के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी के हाथ नहीं उठे हैं। जाति के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजहब के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि हम इंसान हैं, है ना? हम इंसान हैं। जब आप अस्पताल में जाते हैं और आपको खून की जरूरत पड़ती है तो आप क्या देखते हैं? खून किस जाति का है, किस धर्म का है, ये देखते हैं कि ए है कि बी है कि ओ है कि आर है, ये देखते हैं। तो जिनके जिनके खून गया होगा शरीर में, वो तो इंसान बन ही गए हैं। और आप आंदोलन से इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं। मंदिर और मस्जिदों से इंसानियत आगे नहीं बढ़ती है। इस प्रकार के आंदोलन के डेरे पर इंसानियत जागृत होती है। तो साथियों, आपको ये भी पता है, जो बात कह चुकी है तो मैं 2 मिनट में कहकर रुक जाऊंगी कि किस प्रकार से मंदुरी एयरपोर्ट सबशेर अपयशी, असफल साबित हो चुका है। अब इस मरे हुए एयरपोर्ट को जिंदा करना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आपकी हाईवे के बाजू की जमीनें हैं, ये कहेंगे आपको कि हम 2 गुना देंगे, हम 4 गुना देंगे, हम लाखों रुपए देंगे। आप समझिए, 12 लाख। आप अगर डटे रहेंगे तो बोलेंगे 24 लाख रुपए देंगे। लेकिन लाख हो या करोड़ हो, पैसा बचता नहीं है। हमने भी किसानों को जमीन नहीं दी, उनको 60 लाख दिलवाए। सुप्रीम कोर्ट कहने लगा कि अब डैम तो पूरा हो रहा है, तो 5 लाख के बदले उन्होंने 60 लाख कर दी। लेकिन 60 लाख में हमारे आदिवासियों ने जमीन खरीदी, पर कई सारे किसानों ने बेटी के शादियों पर या महल बनाने पर पैसा खत्म हुआ। ये आप मैं बता रही हूँ। और ये दलालों को छोड़ेंगे जो उसमें से पैसा निकालना चाहेंगे। आज भी आपके गांव में होंगे 2-4, उन दलालों को भी आपको समझाना पड़ेगा। हमला तो नहीं करना है, हिंसा को हम मानते ही नहीं है। हिंसा का जवाब भी हम हिंसा से नहीं देते हैं, भले वो हमको अर्बन नक्सल कहे या माओवादी कहे। हमारे को तो माओवादी, नक्सलवादी उनके साथी मान ही नहीं सकते हैं। हम गांधी जी को मानते हैं, हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम जयप्रकाश नारायण जी को मानते हैं, पर हम निश्चित रूप से हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो साजिश है, ये और बड़ी साजिश है। ये एयरपोर्ट के द्वारा मुनाफाखोरी बढ़ाने वाले हैं उद्योगपतियों की। और ये हाईवे के बाजू के आपकी जमीन कितनी लेंगे और उसका उपयोग किस किस चीज के लिए करेंगे, ये भी आज आप नहीं कह सकते। इस जमीन की कीमत वो जब फिर से बेचेंगे आपके लिए जमीन, आपसे ली हुई जमीन का टुकड़ा, तो लाखों आपको देंगे तो भी करोड़ों को बेच सकते हैं। आप समझ लीजिए, आज जो आपके हाथ में प्रकृति का धन है वो बाजार नहीं है, लेकिन अगर बाजारी कीमत भी आप लगाने देंगे उनको, तो उसमें भी आप फंसाए जाएंगे। इस पर कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूंगी कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत महत्व का है। महिलाओं में जीवटता होती है, महिलाएं ही ज्यादा लंबी टिकती है। भाई गुटखा खाने भी जाते हैं ना धरने पर से उठकर, वैसे आंदोलन से कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं।
पर महिला जब रुकती है, हमारे भी नर्मदा में हमारा यही अनुभव है, वो मछुआरे महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, उन्होंने जब कहा अपने पति को, अपने भाई को कि आप अगर पैसा ले लोगे मेरे जमीन के बदले, मेरे घर के बदले, तो मैं उस घर को छोड़ दूंगी। जब ऐसा कहा ना, तब भाई ने भी सोचा था कि पैसा आएगा तो मैं जरा रोज शराब तो पीऊंगा, लेकिन भाई भी चुप बैठ गए। तो ये महिलाओं की ताकत आपको जीवटता के साथ कायम रखनी पड़ेगी। और रोज मैं चित्र देखती रही, राजीव जी के द्वारा हमारे प्रमोद भाई जो है वहां से दौड़ के आए हैं मिल छोड़कर, तो उनके द्वारा तो ये भी देखा कि महिलाओं की ताकत आज के लिए नहीं, केवल रोज आप इस प्रकार से बैठ रहे हैं। कल राकेश टिकाइट जी आ रहे हैं, जडूनी जी आके गए, हम सब संयुक्त किसान मोर्चा के कमेटी के सदस्य रहे हैं। तो टिकाइट जी आपको भी धन्यवाद कि लखीमपुर खीरी की हिंसा में आप पहुंचे। आज भी सबको न्याय नहीं मिला है, आज भी बेटा जेल में है और अजय मिश्रा ट्रेनी जी मंत्री पद की सत्ता भुगत रहे हैं। शर्म की बात लगती है, बेटे को जेल में भेजने वाले पिता मंत्री बन के बैठते हैं। ये है खेल, ये सत्ता का खेल है, आपकी जनसत्ता है, आपकी धन सत्ता नहीं है। और इसीलिए आपकी ये जनसत्ता आप कायम रखेंगे तो कानून सब बात होगी। आपका एक एक प्रस्ताव होगा ग्राम सभा का, आपका एक एक से पत्र जाएगा, वो आप मुख्यमंत्री तक भेजे, प्रधानमंत्री तक भेजे। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। दलित और आदिवासी जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में जिस भी कानून का अमल भी करें तो भी वो कानून अगर अहित में है तो उसको नहीं पालन करना है। ये राज्यपाल का अधिकार है। पर आज उनके ही मंत्री, उनके ही संतरी, उनके ही मुख्यमंत्री, उनके ही प्रधानमंत्री, उनके ही राष्ट्रपति और उनके ही राज्यपाल, ऐसा जब होता है तो कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप जरूर एक एक अपना पत्र भेजिए, जरूर एक एक ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव पारित कर दीजिए। वो उसको भी मानते नहीं है तो ओडिशा में हो, झारखंड में हो, नर्मदा घाटी में हो, सब जगह संघर्ष जारी रहता है। उत्तर प्रदेश में भी कितने सारे संघर्ष हुए हैं, सीतापुर में, उन्नाव में, अरुंधति बहन, ऋचा बहन, संदीप भाई सब में शामिल होके हुए जीते हैं। तो आज यहाँ आप भी, राजीव यादव जी, राम नयन जी, सबके विनोद भाई सामूहिक नेतृत्व में, जिनमें महिलाओं का भी जरूर सहभाग होगा। कमेटी की जो महिला बैठी है, अभी मैंने किस्मती बहन की बात सुनी और महाराष्ट्र तक पहुंच गई है आपकी बात। एक चैनल ने लाइव मांगा, इसलिए मुझे भी उस पे लगना पड़ा, नहीं तो मैं मीडिया पर इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन आपकी बात पहुंच गई है तो देश के कोने कोने में यहाँ का संदेश जाएगा। चुनाव की चुनौती भी आप ले लेंगे, उनको कहना कि अगर आप इसीलिए चुनाव लड़े थे क्या, अगर ऐसा है तो हम आपको चुनौती दिए बिना नहीं रहेंगे। मंजूर है? पैसा ले लेंगे नहीं, पैसा शराब में बढ़ाएंगे नहीं, आवाज खत्म होने देंगे नहीं, बुलडोजर तो गरीब बस्तियों पर चढ़ते हैं, अभी आज बुलडोजर कोर्ट बन गया है, उस कोर्ट को चुनौती जनता की अदालत देती है। आज आप यहाँ जनता की अदालत के रूप में बैठे हैं, ये मानकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से, नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरफ से, हमारे श्रमिक जनता संघ जिसके भी 10-15 साथी यहाँ मौजूद है, वो जानते हैं और हम जानते हैं प्रमोद भाई कि आप लोगों ने भी कैसी ताकत वहाँ दिखाई है और कल भी एक और चीज लेने की संभावना है। तो साथियों जिंदाबाद। बस मैं 2 लाइनें आपको गाकर सुनाऊं और रुक जाऊं। ये विस्थापन का ही गीत है। जब 35,000 लोगों की हरसूद में रैली हुई थी तब ये गीत बचा था और ये इसलिए जरूरी है कि आज विस्थापन 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 और उससे विनाश, इसकी नींव पर जब विकास खड़ा किया जा रहा है तो हम लोगों को ये सवाल करना जरूरी है। आज आजादी महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम तो संविधान बचाओ यात्राएं निकल रहे हैं,
मुझे यहाँ से वापस जाकर 75 किलोमीटर एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह यात्रा में चलना है। ये राहुल गांधी वाली यात्रा नहीं है, ये जन आंदोलनों की यात्रा है। और ये संविधान इसीलिए बचाना है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। वो जाति और मजहब के नाम पर हमारे टुकड़े टुकड़े करते हैं और हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, तो हम हंसते हैं। तो साथियों, बस 2 मिनट में, देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे, देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। आदि मती जो संस्कृति पीढ़ियों पली वो जिंदगी, वन वनांचल जीव जीवन जोर जबरन कुचलेंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। मुट्ठी भरे लुटते चले लाखों करोड़ों हाथ पहले, ऐसे बंटवारे जहां भी न्याय ही कहलाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। मत चूम लो इस गीत को, इस गीत से अब जंजीरें टकरा भी दो, मत चूम लो इस गीत से अब जंजीरें टकरा भी दो। आजाद बंदे लड़ते चले आजादी के ही वास्ते, क्यों उजड़ते ही रहे हम देश हित के नाम पे, क्यों उजड़ते ही रहे हम देश हित के नाम पे। जिंदाबाद साथियों, ज्यादा समय लिया होगा तो राजनीति सीमा पूछा। मेरा पाठका जिंदाबाद, जिंदाबाद मेरा पाठका जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया मेधा जी। एक दूसरे का साथ दे, बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। यहाँ की किसान मजदूर एकता को हम सलाम करते हैं। शुक्रिया। अब